हेलो गिक्स, वेलकम इन बेवेक्स। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है पहले ये समझते हैं। अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू और वेरिएबल दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इन द प्रोग्राम। जैसे कि अगर जिसकी वैल्यू फिक्स हो गई हो तो उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। जैसे 10 है, अगर मान लीजिए ए की वैल्यू, ए एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 10 है, तो क्या होगा, 10 कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि 10 की वैल्यू अगर बाद में आप चेंज कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन उस समय के लिए वो क्या होगा, ए की वैल्यू 10 ही होगी। फिर ये सारे जो डेसिमल वैल्यू है ये सारे कांस्टेंट होंगे। ठीक है, ये हो गया। देन लिस्ट ऑफ कांस्टेंट इन सी। तो यहाँ पे लिस्ट देख लेते हैं कांस्टेंट की। पहले बोलते हैं इस पहला जो है वो है डेसिमल कांस्टेंट। तो डेसिमल कांस्टेंट में डेसिमल वैल्यू आएगा। ठीक है, देन उसके बाद रियल एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, जिसको फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं, जो डेसिमल वैल्यू है, मतलब पॉइंट वाला वैल्यू है। जैसे 10.3, फिर 20.2, ये सब वैल्यू क्या है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। देन ऑक्टल कांस्टेंट, हेक्सल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये इतने टाइप के कांस्टेंट होते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं कि आप किसी को कांस्टेंट कैसे बना सकते हो प्रोग्राम के अंदर। अगर सी का आप कोई कोड लिख रहे हो तो उसमें अगर आपको डिफाइन करना है कांस्टेंट, या फिर कोई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आप फिक्स रखना चाहते हो हमेशा के लिए, तो उसको क्या करना होगा, कांस्टेंट बनाना होगा। और कांस्टेंट बनाने के लिए देयर आर टू वेज इन सी प्रोग्रामिंग। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट की। आप कांस्टेंट की का यूज़ करोगे, जो कि सीओ जैसे स्टैटिक वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, पहले पिछले वाले वीडियो में स्टैटिक यूज़ कर रहे थे, एक्सटर्न यूज़ कर रहे थे, ऑटो यूज़ कर रहे थे। ठीक है, लेकिन तो वो सब था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। और सेकंड मेथड क्या है, हम लोग हैशटैग प्री डिफाइन प्री प्रोसेसर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल से भी वीडियो सीखेंगे। इसमें जब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे प्री प्रोसेसर का हम लोग अलग से सेक्शन बना के रखे थे कि इसको डिटेल में और जानना है। पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँगा इसके बारे में। अ कांस्टेंट कीवर्ड। अब कांस्टेंट कीवर्ड यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 3.141 ऐसे करके होता है। तो ये क्या है, एक फ्लॉड वैल्यू है। पाई क्या है, फ्लॉड वैल्यू, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। अब इसकी पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, जितनी है ये हमेशा यही रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको कांस्टेंट बनाना होगा। तो आप कांस्टेंट बनाने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करोगे, CONST, ये। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड मेथड की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड मेथड में क्या होता है, सी हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। इसको मैं आईडी में जाके रन करके दिखाऊंगा अच्छे से। तो हम लोग चलते हैं आईडी में। ओके, तो हम लोग आ गए हैं आईडी में, और मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है। तो यहाँ पे है हैच इंक्लूड stdi.h। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इंट मेन, और मेन के अंदर मैंने क्या किया, एक फ्लॉट वैल्यू लिया। और फ्लॉट वैल्यू क्या है, पाई है। तो पाई का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 3.14 होगा। और प्रिंट वैल्यू ऑफ पाई %f, क्योंकि ये क्या है, पाई क्या है, फ्लॉट वैल्यू। तो फ्लॉट वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए क्या होता है, %f का यूज़ होता है। ठीक है, और कॉमा पी आई, देन रिटर्न 0। अब मुझे इस पी आई को क्या करना है, कांस्टेंट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, CONST, कांस्ट कीवर्ड का यूज़ करूँगा। ठीक है, और मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, कंपाइल देन रन। तो ये देखिए इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हो कांस्ट कीवर्ड के लिए का यूज़ करके। ओके, अगर मैं यहाँ पे पी आई की वैल्यू चेंज करना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ 4.5। ठीक है, और मैं इसको फिर से सेव करके रन करके देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रन करके भी अगर दिखाऊं तो वो पिछले वाला ही वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपाइल ही नहीं हो रहा। ठीक है, कंपाइलर एरर दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया।
अब मैं ये मेथड दिखाता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ हैश डिफाइन और यहाँ पे मैं यूज़ करूँ पी आई की मैं वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया हैश डिफाइन। प्री प्रोसेसर इसी तरीके से लिखा जाता है, हैश डिफाइन, डिफाइन आपको यूज़ करना होगा। देन जितना भी आपको यहाँ पे जो आपको वैल्यू लेना है, जैसे पी आई जिसकी वैल्यू लेना है, जैसे पी आई की मैं मुझे वैल्यू लेनी है, तो आप इसे कैपिटल लेटर में लिखोगे। ठीक है, ये अच्छा होता है तरीका। आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, पर कैपिटल में लिखोगे, इससे ये डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। जो मेन के अंदर आप अगर कोई दूसरा वेरिएबल स्मॉल पी आई करके बनाते हो तो उससे डिफाइंड हो पाएगा। ठीक है, डिफरेंट हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पी आई कैपिटल लेटर में लेना एंड देन 3.14। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इस वाले को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको भी हटा देता हूँ। देन मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन कंपाइल, देन रन। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू ऑफ पी आई 3.1400। ठीक है, तो इस तरीके से आप कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।